हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लेकर आई हूँ व्याकरण का एक और नया टॉपिक, नाम है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा। क्या आप बता सकते हैं पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है? अभी आप बता देंगे तो फिर वीडियो में क्या सुनेंगे, जानेंगे। तो जानते हैं, चलते हैं और आ जाइए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं हम पर्यायवाची शब्द का वीडियो। पर्यायवाची का अर्थ होता है, जैसे अंग्रेजी में आप सिनोनिम्स पढ़ते हैं, अर्थात समान, मतलब कई अर्थ, या यूं कहें कि एक ही शब्द के कई नाम होते हैं लेकिन अर्थ सेम ही होता है। अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं। यदि अर्थ अलग होंगे तो वो तो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। पर्यायवाची शब्द अर्थात एक ही शब्द को कई नामों से बुलाया जाता है और उसका अर्थ सेम ही होता है। एक ही शब्द के कई और भी नाम होते हैं जिनका अर्थ तो सेम ही होता है, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कमल, राष्ट्रीय फूल कमल की बात कर रहे हैं। कमल के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? पंकज, नीरज, जलज। ठीक है, ये सब किसके हैं? कमल के। यदि रवि, रवि किसका पर्यायवाची है? रवि के और पर्यायवाची क्या है? सूर्य, दिनकर, दिवाकर। आंख, नयन, नेत्र, चक्षु। ठीक है, हाथ, कर, पानी, ये सब क्या है? पर्यायवाची। अर्थात एक ही समान अर्थ देने वाले शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो कह सकते हैं, यस लिखा भी है यहां पर, समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। जो समान अर्थ दें वही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनमें बस सूक्ष्म सा अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा, बारीक सा, इसलिए एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, अब यह भी एक है कि जब उनके अर्थ एक से ही रहते हैं तो इतने सारे नाम बनाने की क्या जरूरत थी। लेकिन वाक्य के आधार पर जहां जिसकी डिमांड होती है, जहां जिसकी आवश्यकता होती है, उसको वहीं पर यूज किया जाता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। जैसे कमल के समान नैनों वाली को कमल नैनी कहा जाता है और कमल का पर्याय पंकज होता है। तो कमल नैनी के स्थान पर पंकज नैनी नहीं कह सकते। यस, जबकि कमल और पंकज तो समान अर्थ है। कमल कमल ही है और पंकज भी कमल ही है। ना तो उसको नीरज नैनी कह सकते हैं, ना पंकज नैनी कह सकते हैं, उसको तो कमल नैनी ही कहा जाएगा। तो यहां पर कमल का पर्याय पंकज जरूर होता है, लेकिन कमल नैनी के स्थान पर हम पंकज नैनी कहें तो बड़ा अटपटा सा लगेगा, बड़ा अजीब सा लगेगा कि क्या है, कमल नैनी कहो भाई, कमल नैनी सही है। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय हमें भाव का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पर्यायवाची शब्द जो है भाव के अनुसार ही उनका प्रयोग किया जाता है वाक्य में। जहां जिस तरह के शब्द की आवश्यकता होगी उसी तरह के शब्द का प्रयोग होगा, चाहे भले ही वो पर्यायवाची ही क्यों ना हो। जैसे यदि रस, रस समझते हो क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। हिंदी व्याकरण में रस भी एक बहुत रसीला टॉपिक है जिसका अर्थ होता है आनंद। अब खुशी या हंसी सब एक ही है, लेकिन हंसी के स्थान पर हास ही लिखना है। जैसे उनके जो स्थायी भाव रहते हैं, जो प्रारंभिक अवस्था रहती है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हास्य रस का यदि स्थायी भाव हास रहेगा, हम हंसी या मुस्कान नहीं लिख सकते हैं। तो जो जहां पर फिट बैठता है उसके स्थान पर वही प्रयोग किया जाता है। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुकूल ही किया जाता है। इनमें सूक्ष्म सा अंतर होता है, छोटा ही अंतर होता है, लेकिन वो अंतर वाक्य के अनुसार और भाव के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। अर्थ उसका एक ही है, लेकिन भाव के अनुसार उसको चेंज किया जाता है। जैसे देखो, अब है यहां पर आप देखो, ठीक है, अनुपम, अनोखा, अमृत, सुधा, अश्व, घोड़ा, अरण्य, वन, अहंकार, अभिमान। और भी देखो, अनुपम का क्या है? अनोखा, निराला, अनूठा, अद्भुत। अब ऐसे नहीं कि अद्भुत, अद्भुत कितना अच्छा लगता है, अद्भुत प्रस्तुति आपके द्वारा, अद्भुत मतलब बहुत ज्यादा वाला सुंदर, बहुत ही अच्छा, अद्भुत, एकदम आश्चर्यचकित करने वाला। ठीक उसी तरह से अमृत को भी कहा जाता है सुधा, ठीक है, पीयूष, अमेय या सोम, ये सब अमृत के पर्यायवाची है। तो इनको सोमवार की जगह, जैसे सोम, सोम चंद्रमा का भी पर्याय है, सोम चंद्रमा का भी पर्यायवाची है। सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है। ठीक है,
लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अमृत या फिर अमृतवार। कहेंगे क्या कह रही हैं आप, हम तो उसका पर्यायवाची यूज करें। नहीं नहीं, आप अपने पर्यायवाची अपने पास रखो भाई, सोमवारी कहने दो। ये भी सुनने को कभी कभी मिला जा सकता है। इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय बहुत ध्यान देना है कि जिस तरह के भाव, जिस तरह के शब्द की वहां पर आवश्यकता होगी उसी का प्रयोग करना पड़ेगा। अश्व, घोड़ा, अश्वमेघ यज्ञ था ना, विजय का निकल पड़ा घोड़ा, अश्वमेघ का यज्ञ राम ने पूजन कर छोड़ा। अश्व मतलब घोड़ा, घोटक, तुरंग है। अब जैसे हम कहें महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, या हम कहें महाराणा प्रताप का घोटक चेतक, कहेंगे क्या, अरे भाई घोड़ा। तो वहां जो जिस शब्द की आवश्यकता होगी उसी का हमें प्रयोग करना है। अरण्य, अरण्य कांड है, जैसे रामचरितमानस की हम बात करें तो 7 कांड है। बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अब सीरियल वाइज तो नहीं याद मुझे। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड, 7 के नाम बता दिए, चलो यही बढ़िया है। अब अरण्य कांड, तो यहाँ पर वन का मतलब अरण्य का पर्यायवाची वन है, लेकिन जब भी कभी हम बात करेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास गए, हम ऐसा नहीं कहते राम लक्ष्मण और सीता जी अरण्यवास गए, नहीं कहते, क्योंकि वहां वनवास ही लगेगा। जंगल गए ये भी नहीं कहेंगे, वनवास कहेंगे। तपस्वी जंगलों में तपस्या करते हैं, या वनवास चले गए, तो ये कानन भी है, विपिन भी है। अहंकार, अभिमान, दर्प, दंभ, घमंड, बहुत अहंकारी था राजा रावण में, बहुत अधिक दर्प था, बहुत अधिक दंभ था, वो उतना प्रभावी नहीं लगेगा। तो पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव अनुकूल किया जाता है। आकाश, ठीक है, नील के साथ हम नहीं जुड़ेंगे, नील आकाश के नीचे हम खड़े, नहीं, नील गगन, वहां पर गगन का ही प्रयोग होगा, ठीक है। धरती, आकाश, धरती और गगन नहीं कहेंगे हम पर, धरती के साथ आकाश ही जुड़ता है भावना के अनुसार, भाव के अनुसार, ठीक है। नभ, अंबर, व्योम, आनंद, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, ये सब उसी के पर्यायवाची है। लेकिन जहां मुझे तो बहुत खुशी हुई, हार्दिक प्रसन्नता हुई, मतलब ये भावानुकूल कि जब हम दिल से प्रसन्न हो, मन के अंदर, मतलब मन ही मन में प्रसन्न होंगे, तो उसको खुशी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सच में बहुत प्रसन्नता महसूस हुई, आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, इतना मजा आया, ठीक है। आभूषण, भूषण, गहना, अलंकार, जेवर। आज जैसे अब दिवाली का अवसर है या धनतेरस का अवसर है, आज तो मैं अलंकार ज्वेलर्स पर गई, बहुत सारे अलंकार खरीदे मैंने। कहेंगे क्या, व्याकरण वाला अलंकार? नहीं नहीं, अलंकार किसका पर्यायवाची होता है? आभूषण का। और हिंदी व्याकरण में भी अलंकार है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण ही होता है, लेकिन जो जहां पर शब्द का प्रयोग होगा उस शब्द को हम वहीं पर प्रयोग करेंगे, नहीं तो उसका अर्थ लगेगा तो ठीक है, लेकिन कुछ जो मेन, जैसे ये जो है वो मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, और अधिक से अधिक लोगों द्वारा सिर्फ मेन जो यूज में लाए जाते हैं उन्हीं शब्दों को सुना है, तो वो उनका ही अर्थ समझते हैं। जो किताब में पढ़ चुके हैं, जो स्कूल में जा चुके हैं, या जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया है, या जिन्होंने रामचरितमानस या रामायण का पाठ या भगवद गीता पढ़ा है या सुना है, तो उनको इस तरह के शब्द पता होंगे। लेकिन जिनका पढ़ाई से कोई नाता नहीं, या जो अधिक ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको सिर्फ यही पता होंगे कि भाई हमें तो जंगल मतलब जंगल, वन, कुछ भी कहो, जंगल तो जंगल है। नहीं, फिर हम कहेंगे जंगलवास नहीं, वनवास कहते हैं। हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन हमें नहीं पता, हमारा कोई साथ नहीं देगा, हर तरफ से हम उसको सहमत नहीं कर सकते। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भाव के अनुरूप किया जाता है, इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। अतिथि, देखो चलो यहां इच्छा आएगा, ठीक है, यहां इच्छा के स्थान पर अभिलाषा, कामना, आकांक्षा और मनोरथ, यहां आएगा आपका इच्छा, ठीक है। इच्छा का आ जाएगा अभिलाषा, कामना, आकांक्षा और मनोरथ। ईश्वर, हे प्रभु आनंद दाता, ईश भगवान परमेश्वर, उद्यान उपवन, ठीक है, बाग बगीचा, वाटिका, अशोक वाटिका में सीता जी रही थी, तो अब हम ये नहीं कहते कि अशोक के बाग में रही थी सीता जी, वाटिका कहेंगे वहां पर। उन्नति प्रगति, ठीक है, उन्नति प्रगति, तो यहां पर बात करें हम उन्नति प्रगति, ये सब आ जाएगा। किरण, अंशु, रश्मि, कर, मयूर,
कृषक, किसान, हलदर, हलवाहा, कोयल का कोकिल, ये सब जाएंगे। खग, पक्षी। क्या तो पक्षी जब कलरव करते हैं तो वातावरण पूरी तरह से चारों ओर से चहक जाता है। सुबह या प्रातः काल होते ही पक्षियों की चहचहाट चारों तरफ गूंज जाती है। हम ये नहीं कहते सुबह होते ही या प्रातः होती है खग चहचहाने लगते हैं, खग है उसका पर्यायवाची, लेकिन पक्षी ही अच्छा लगता है। विहग या पंछी और पाखी। गंगा, गंगा के पर्यायवाची क्या है? सुर नदी है, देव नदी है, भागीरथी है, मंदाकिनी है, जानवी भी है शायद, है ना। गणेश, एक दंताय वक्रतुंडाय, ठीक है। गणपति, एक दंत, लंबोदर, गजानन, ये सब गणपति के पर्यायवाची हैं। घर, गृह, अक्सर इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये गृह मतलब इसका बिल्कुल सही है, ये घर ही है। और एक ये होता है नक्षत्र, ये प्लानेट, इसका मतलब होता है नक्षत्र। अभी हम जब श्रुति संभिन्नार्थक पढ़ेंगे ना, उसमें आप पढ़ लेना। चंद्रमा, चांद, शशि, रजनी, हिमांशु। चतुर, बहुत दक्ष, प्रवीण, निपुण, कुशल। जीभ, जीवा, रसना, रसिका, जुबान। तलवार, कृपाण, खड़ग, अस्सी, ताल, तालाब का सरोवर, तड़ाग, सर और ताल, ठीक। देवता का देव, सुर, अमर्त्य। धन, संपत्ति, नदी, सरिता, तटनी, नाव, नौका, नैया, पथिक, राही, बटोही। पवन, हवा, पर्वत, पहाड़, ये सब आएंगे। पुत्र, बेटा, तनय, सुत या नग। पुत्री, बेटी, देखो यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी आ जाएंगे। बेटा, बेटी, तनय, तनय, सुत, सुता, नग। आत्मज, आत्मज, आत्मजा, ठीक है। पृथ्वी, धरा, भू, भूमि, धरती। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। बंदर, वानर, कपि, हरि, मरकट। बादल का मेघ, वारिद, जलद। यहां पर जलद लिखा है तो बादल है, यदि जलज होता तो कमल होता, जलज, ठीक है। जलद, दा मतलब बादल आ जाएगा, जा मतलब कमल। जलधर, बिजली का विद्युत। चपला, तड़ित, दामिनी। बाल, केश, कुंतल, कच। बुद्धि का मति, मेधा, प्रज्ञा या विवेक। मेधावी छात्र सुना होगा आपने, मेधावी, सरकार द्वारा मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया, तो मेधा मतलब भी बुद्धि होता है। भौरा, भ्रमर, भौरा, अली, मधुकर। मनुष्य, मानव। नर, मनुज, आदमी। मित्र, विपत्ति, कसोटी, जे कसे ते ही सांचे। मीत, मीत मतलब मित्र। सखा, सखा, कृष्ण और सुदामा की जब बात होती है तो वो बहुत अच्छे सखा थे, ठीक है। दोस्त, सहचर। मार्ग, राह, रास्ता, पथ या पंथ। मीन, मत्स्य, मछली। जश या मकर, मकर राशि होती है, मीन उसका मतलब होता है, मीन मतलब मछली। मृत्यु, मरण, देहांत, निधन या स्वर्गवास। मोर का, मयूर, सारंग, केकी और केकावल, ठीक है। यश, कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, शोहरत, कहते ना उसको बहुत इज्जत शोहरत है भाई उसके पास तो। युद्ध का रण, समर। सूर समर करनी करही, कन्ही न जना मही आप। विद्यमान रण पाए गए, कायर कथई प्रताप। तो यहां पर समर का अर्थ होता है युद्ध, ठीक। राजा, दशरथ। नृप, दशरथ। नरेश, दशरथ। भूपति, दशरथ। महीप, दशरथ। क्या आ जाता है? राजा राम या रघुपति राघव राजा राम बोलते हैं। तो जहां पर जिस शब्द की आवश्यकता होती है, जो शब्द सही फिट बैठता है भावना की दृष्टि से, वाक्य की दृष्टि से, तभी उस शब्द का वहां प्रयोग किया जाता है। पर्यायवाची शब्द आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि राजा के पर्यायवाची शब्द लिखिए, या आपसे पूछा जा सकता है कि राजा के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। लिख देना। राजा मतलब नृप और नरेश या भूपति या महीप। रात, रात्रि, निशा, रजनी, यामिनी। एक और आया था शब्द अभी, दामिनी। वो दामिनी किसका था? बिजली का, ठीक है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, श्री। कमला, पद्मा, रमा। उमा, रमा, ब्रह्माणी, तुम ही।
है ना, पढ़ा है ना आपने, रमा, तो यहां पर लक्ष्मी आएगा। वसंत, ऋतुराज वसंत। मधु, माधव, मधुमास, क्योंकि जो वसंत ऋतु का महीना है वो सबसे सुंदर माना जाता है। और आपने भी देखा होगा, आपने भी अनुभव किया होगा कि वसंत ऋतु में प्रकृति का जो वातावरण है, चारों तरफ का वातावरण बहुत ही सुंदर लग जाता है। इतना सुंदर कि ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। तो यहाँ पर वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, ऋतुओं का राजा वसंत। मधु, माधव, मधुमास। विष्णु, नारायण, नारायण विष्णु जी का ही नाम है। हरि, श्री हरि विष्णु। चतुर्भुज, केशव, हाँ केशव कृष्ण को भी कहते हैं, ठीक है। शत्रु, दुश्मन, अरि। रिपु, वैरी, वो सुना होगा आपने, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। जब बाली को श्री राम ने मारा था तो बाली यही कहते थे कि हम दोनों ने ही तुम्हारी कोई, मतलब हम दोनों से तुम्हारी कोई शत्रुता नहीं थी, फिर तुमने मेरा वध क्यों किया, जबकि मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ठीक है। संसार, जग, दुनिया, जगत, विश्व। समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, जलधि, उदधि। सरस्वती, शारदा, वीणा वादनी, वागेश्वरी, हंसवाहनी। आपने माँ सरस्वती की फोटो या प्रतिमा देखी होगी, उनके हाथों में वीणा रहती ही रहती है, हंस वहां आप देखेंगे तो हंस भी दिखाई देता है, तो हंस वाहनी भी कहते हैं। सिंह, शेर, केहरी, केहरी वाहन राजत खड़ग खपरधारी। सुना है, केहरी मतलब दुर्गा जी का जो वाहन है वो केहरी है, और केहरी मतलब शेर। ठीक है, केहरी वाहन, वाहन है जिसका केहरी, अर्थात माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा का वाहन क्या है, शेर या सिंह। तो केहरी भी शेर का पर्यायवाची है, केसरी भी है। और नाहर, नाहर ये हम बचपन में ये कहानी जरूर सुनते थे दादी से कि फिर जंगल में बहुत बड़ा नाहर आ गया, नाहर ही कहते थे शेर को पहले। सेना, वाहिनी, फौज, कटक, चम। सूर्य, सूरज, दिवाकर, रवि, दिनकर, भास्कर, बहुत सारे। सोना, स्वर्ण, कनक, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। जा खाए बोराए तन बाखाए बोराए। यहाँ पर कनक सोने को भी कहते हैं, और कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरा, धतूरा जानते हो आप, एक इस तरह का एक ऐसा कांटे कांटेदार रहता है जो शिव जी को चढ़ाया जाता है महाशिवरात्रि के टाइम, आपने देखा होगा, ग्रीन कलर का धतूरा देखा है। तो यहाँ पर धतूरे का भी कनक कहते हैं, सोने को भी कनक कहते हैं, और इसमें अलंकार है यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी, अर्थात एक कनक कहा है सोने के लिए, दूसरे कनक का प्रयोग किया है धतूरे का, कि अत्यधिक किसी के पास सोना हो जाएगा ना वो भी बोरा जाता है, मतलब उसका जो दिमाग है ना वो सातवें आसमान पर काम करने लगता है। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय। जिसके पास कनक या सोना बहुत अधिक आ जाएगा वो मद मस्त हो जाता है, वो अहंकारी हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि ये धतूरा किसी ने खा लिया भूल से तो वो भी मद मस्त हो जाता है, वो भी बोरा जाता है, वो भी पागल हो जाता है। तो कनक है, कंचन है, हेम है। स्त्री, औरत, महिला, रमणी, नारी। हिमालय, गिरीश, पर्वतराज हिमालय। हिमगिरी, गिरिराज, गिरिराज भी कहते हैं, गिरी भी कहते हैं, अकेला गिरी भी कहते हैं, गिरिराज भी कहते हैं, हिमगिरी भी कहते हैं, पर्वतराज भी कहते हैं, और गिरीश भी कहते हैं। ठीक है। हृदय, हृदय की बात हम कर रहे हैं, तो हृदय उर, दिल, मन और चित्त, ये सब आ जाते हैं हृदय के अंतर्गत। हृदय को बोलने में बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है, कोई कहता है हृदय, हृदय बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पर री की जो मात्रा है, ऋषि की जो मात्रा है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ये लिया हमने हा और इसमें लगा दी हमने ऋषि की मात्रा, लिखा द और या। साउंड आएगा, पहले रा साउंड आएगा, फिर ह साउंड आएगा, मतलब उसमें बिल्कुल एकदम ऐसे कैसे, हृदय, हृदय भी नहीं, एकदम ऐसा नहीं कहेंगे हृदय, नहीं तो फिर तो वो ऐसा हो जाएगा हृदय। हृदय क्या होता है, हृदय तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक, वो आ जाएगा हृदय,
हा भी आ रहा है, रा भी आ रहा है, हृदय। हृदय को उर भी कहते हैं, दिल तो कहते ही हैं, मन और चित्त भी कहते हैं। आशा करती हूं आपने पर्यायवाची शब्द सुन लिए हैं और भी कई पर्यायवाची शब्द आपको भी आते होंगे, तो अभ्यास करते रहिए, अधिक से अधिक पर्यायवाची पढ़िए। जितना अधिक शब्द भंडार होगा उतना ही अधिक आपके लिए लाभकारी होगा, नॉट ओनली इन 9th क्लास बल्कि आगामी परीक्षाओं में भी, आपके जीवन में भी पर्यायवाची शब्द बहुत महत्वपूर्ण स्थान निभाते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय भाव अवश्य ध्यान रखा जाए कि कौन से समय किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया जाए। इसी तरह से व्याकरण के हर एक टॉपिक को लेकर मैं आती रहूंगी आपके सामने, तो बने रहिए हमारे साथ, जहां पर 100% ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की जो एजुकेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।